मॉर्निंग बच्चों। हिंदी दिवस पर भाषण। हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो भारत है महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद गौरव का दिन है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोली लिखी व पढ़ी जाती है। दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दुनिया भर के भारतीयों को भावनात्मक रूप से एक साथ जोड़ने का काम करती है। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को जनमानस की भाषा कहते हुए राजभाषा बनाने को कहा था। 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? तो भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने एकमत के साथ 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा कौन सी हो के प्रश्न पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया। इसी दिन हिंदी के साहित्यकार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, तो इसी श्रेष्ठ दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। हिंदी भाषा वक्ताओं की ताकत है, लेखकों का अभिमान है। ये भाषा हम भारतीयों को एकता के सूत्र में परोती है। हिंदी हमारी आन बान और शान है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते हैं। हिंदी राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। इसके हर शब्द में गंगा जैसी पावनता और गगन सी व्यापकता है। हिंदी सबसे सरल भाषा है। इस भाषा को कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, बोल सकता है और लिख सकता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों को बनाने और अपनी बात को लोगों के समक्ष रखने का अंदाज किसी के भी दिल को मोह लेता है। हिंदी हमारे देश का गौरव है। आज देश के कोने कोने में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी का इस्तेमाल करने आदि की शिक्षा दी जाती है। आम बोलचाल के साथ साथ छोटे बड़े कामों में, कार्यक्रमों में, भाषणों में, वाद विवाद में, समाचार पत्रों में, सरकारी कामकाज में, शिक्षा में और निबंध लेखन तथा मनोरंजन आदि कई क्षेत्रों में हिंदी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है जिसने हिंदी में भगवान राम के जीवन का वर्णन है और गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है। इस दौरान हिंदी भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से नवाजा जाता है। ये सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने जन जन में हिंदी भाषा के इस्तेमाल एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया हो। इस वर्ष 2023 प्रथम पुरस्कार भारतीय हिमालय जीवन और जीविका नामक पुस्तक के लिए प्रोफेसर
अतुल जोशी को दिया जा रहा है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस पर हमें हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। हम सभी देशवासियों को इससे बरकरार रखने में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।